जीने का ही मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ पता। चल उसके जीने का मन नहीं कर रहा, मरने मुरने की बात कर रही है। इतनी रात में हाँ यहाँ क्या कर रही हो तुम अकेले? दिमाग खराब है क्या तो? बिना बताए घर से निकल के मम्मी को लग रहा है तू मेरे साथ है? बोलिए। रो रही है यहाँ बैठ के? क्या हुआ है प्रॉपर तरीके से बता के जाया करो घर में, क्या अपने घर में तो बात शेयर करो कम से कम। कब से बैठी है यहाँ पे? तो एटलीस्ट मुझे तो बता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं तेरे माइंड में। आधी रात को अरे तो अगर निकल गई हो उसने यार। अगर इसको धोखा दिया, चीट किया, वो प्रैंक के बारे में बोल रहा है, मान के चलो है। प्रैंक बोला है तो प्रैंक की शायद प्रैंक ही करा होगा ना यार। मुझे भी नहीं पता ना, तू उससे एक बार बात कर दोबारा, अगर तू उसके बिना नहीं रह सकती तो। है हालत देखना इसका। मेरा रात के बजे पूरा सब कुछ खो जाता है। अरे कुछ हो जाएगा, अकेले बैठी हुई यहाँ लड़की है। दूध का रात को तो अभी यहाँ और बैठी अलग हो, अलग उठा के ले जाए, कुछ हो जाए क्या अरे करोगे? ना फोन होने ना कुछ है, एरोप्लेन मोड। तो गाइस जैसे कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि अंश स्वाति को इतना चीट कर रहा है, कभी प्रैंक के उससे बोल रहा है कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़कियों से बात करता है स्वाति के होते सोते। डाल रखा है फोन को, नेक्स्ट अपने को भी लेके आए साथ में, इसीलिए सारे आए हैं। अगर तुम ऐसे ही करोगे मेरा घर में कितनी प्रॉब्लम होने लग जाएगी पता भी है। घर का माहौल कैसे खराब होने लग गया है। घर में मेरा दम घुट रहा था तो भाई तो मेरे घर चली जाती, मेरे को फोन कर दी ना, मैं आती तेरे पास। अकेले यहाँ बैठे कुछ हो जाता अकेले बैठने का क्या फायदा है यहाँ पे, बताओ। तुम अपनी चीजें खराब कर रही हो और मैं तंग आ चुकी हूँ भाई। तो अयांश की मम्मी से बात करो ना, घर पे जाके बात करो उसके कोई घर पे। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एंड एंड मैं ही गलत हूँ, ठीक है। अगर उसने प्रैंक भी किया है ना, वो लड़कियों से, उस लड़की से जिस तरीके से वो बात कर रहा था अरविंद, अगर आप वहाँ पे रहते ना आपको पता होता कि वो प्रैंक है या रियल है। अरे उसका चक्कर में तो आप टेंशन में कहाँ जा रहे हैं? जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। पहली बात तो तुम इतना सोची क्यों? जितना उसको मैं प्यार कर रही हूँ उतना मेरे नजरों से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हर बार मौका दे रही हूँ कि मेरा रिश्ता बचा रहा है, मेरा रिश्ता बचा रहा है। मैं कब तक ट्राई करूंगी, कब तक अरे तो कोशिश भाई तो करूंगी? बताएगी नहीं, अकेला आने से तेरा रिश्ता सही हो जाएगा? वही ना, यहाँ कुछ हो जाएगा फिर क्या ये करेगी? बताओ ना तुम्हारी मम्मी को भी। अंश की शादी हो चुकी है लेकिन वो अब भी स्वाति को चीट करता रहता है, लड़कियों से अलग अलग बात करता रहता है। स्वाति ने कितनी बार पकड़ा है उसको और बोल देता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा हूँ। तो गाइस ऐसा नहीं होता, आप समझाओ, कमेंट करो और आगे वाली क्लिप जरूर देखो। स्वाति बहुत ज्यादा रो किसी को नहीं पता। किसी को बता के क्या बताओ, ऑलरेडी मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ। अरे तो मुझे बताना भाई तेरे दिल में क्या है। 12:30 हो रहे रात के, तुम खुद सोचो। घर वाले जब तेरे उस सिचुएशन में खड़े थे ना, इस वाले सिचुएशन में भी खड़े रहेंगे। तेरे घर वाले तुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, पहले भी बोला है मैंने। जब इसने तेरे को शादी में साथ दिया था तो आप क्यों? ऑलरेडी मैं हर किसी के नजरों से गिर चुकी हूँ यार। कोई यार अंजलि ऐसा हुआ करा ही क्यों है फिर? अरे मुझे भी नहीं पता ना, उसको बोल के वो लड़की को लेके आए भाई। तो बुला बात कर उससे कि प्रैंक कर रहा है, क्या कर रहा है, बात कर नहीं, उससे। अब हो गया मेरा। अब जितना मैं प्यार करती थी ना, उससे ज्यादा उससे नफरत होने लग गया है मुझे। उसकी चेहरा देख रही हूँ ना अभी, जितनी भी मेमोरीज देख रही हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। जो हो गया सो हो गया स्वाति, उसके पीछे लगी रहेगी ना तो कुछ नहीं होगा, खुद बर्बाद होगी तू। मैं ये सोच रही हूँ कि एक रात में एकदम से ऐसी चीजें खराब हो गई। एक रात में खराब नहीं हुई है, मैं हमेशा उसको बस छोड़ देती थी, कह रहे चल कोई बात नहीं, प्रैंक कर रहा है। आए दिन किसी ना किसी लड़की का चैट मिल रहा है, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अंकित ने पूछा उस दिन हमें बस शूट करने आया था, उस दिन भी उस लड़की का कॉल आया था। तो ये सब चीजें तूने बताया क्यों नहीं पहले? पहले बता के चलना। करके क्या मिलेगा बताओ? तेरे घर वाले जब तेरे हर शादी भी सिचुएशन में खड़े रहते हैं। पूरे पब्लिक के सामने शादी का वो कर रखा है ना, पूरा शादी कर रखी तुम लोगों ने यार। मैं भूल जाऊंगी, सब भूल जाऊंगी। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी। मुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि मैंने किसी से शादी करी है, क्या करी है। मैं जब उस इंसान से प्यार ही नहीं रहेगा तो मैं पुलिस कंप्लेंट करके क्या करूंगी जब उस इंसान से प्यार ही नहीं है। तू चुप रोना बंद कर दे बेटा। अबे तू ये यार। सब मत सोच कि तेरे साथ क्या हो रहा है। परेशान मत हो यार, हम लोग हैं तो सही साथ में यार। कैसे परेशान ना हूँ, घर पे रह रही हूँ तो चीजें याद आ रही है। यहाँ पे हम लोग खेलते थे, खाते थे, पीते थे। यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग शूट करते थे, यहाँ क्यों आई है? रहते थे। यहाँ के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाऊँ। मुझे पता था तू इधर ही होगी। चलो घर चल, मम्मी आप टेंशन में। जैसे एक बात बोलो, बट अगर अरे इतना डिप्रेशन में डाल देगा यार वो, ऐसा करेगा इस तरीके से हरकतें करेगा तो चाची को बता दीजिए, कोई लड़की नहीं रह पाएगी यार। खुद के अंदर समझ होनी चाहिए ना लड़के में। बहुत प्यार करती। और गाइस हम शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है अंश को पता भी लगना चाहिए कि ये सब रिकॉर्ड हो, ताकि वो झूठा साबित ना कर दे, इसलिए सब चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। आप हमारी फैमिली हो इसलिए पूरा सपोर्ट दिखाया करो और आगे वाली क्लिप जरूर देखो। मैं क्या करूँ पता। चल उसके जीने का मन नहीं कर रहा, मरने मुरने की बात कर रही है। मार क्यों रहा है यार? मारा मत। उल्टा सीधा बात सोच रही है अपने दिमाग में। साथी ऐसे मत बोला करो। लेके आओ उसको अंदर। घर भी तो है यार, देखो तुम खुद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो यार। घर में सारी टेंशन होके बैठे हुए हैं। मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में बर्बाद कर चुकी हूँ उस लड़के के चक्कर में। अरे लाइफ
लड़की के चक्कर में बर्बाद कभी नहीं होती है। अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, भलाई बर्बाद नहीं हुई है। मरने मराने की बातें करती हो तुम फिर बाद में। चलो घर। पता नहीं कैसे बातें करती है पागल लड़की।